हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो मोमेंटो हैं उनकी नीलामी जो है उन्होंने रखी थी और यहाँ पर बढ़ चढ़कर उनकी बोली लगाई गई। और एक मोमेंटो यहाँ पर भुवनेश सिंघल जी जो हमारे हैं, यानी कि भजनपुरा क्षेत्र में जिनका निवास स्थान है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तथा राष्ट्रीय कवि हैं और राष्ट्रीय टीवी चैनल जो है उनके कार्यक्रमों को दिखाते हैं। तो एक मोमेंटो जो है वो इन्होंने भी जो है नीलामी में ख़रीदा है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आज जो है ये प्रसन्नता जो है वो भुवनेश जी के चेहरे पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो इस बारे में हम भुवनेश सिंघल जी से जानेंगे। मोमेंटो जो है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती और हम पूछेंगे भी नहीं भुवनेश सिंघल जी से कि इसकी क्या कीमत है, क्योंकि अनमोल चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इन मोमेंटो से। तो इसका पैसा जो है, जो भी पैसा इसमें आना था, वो ये कहा गया था कि नमामि गंगे जो परियोजना है इसके अंदर ये पैसा लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भुवनेश सिंघल जी ने इस मोमेंटो के लिए क्या क्या किया और कैसे उनके पास यह अनमोल वस्तु जो है ये पहुंची है और कैसे वो इसको संभाल के रखने वाले हैं, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम जो है भुवनेश सिंघल से जानेंगे। तो भुवनेश सिंघल जी, ये कवर में जो आपने रखा हुआ है, ये अनमोल जो डायमंड आपने रखा हुआ है, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि इसमें है क्या। नमस्कार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं भुवनेश सिंघल भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में आपके बीच बैठा हूं। कवि के रूप में भी जाना जाता हूं पूरे देश के अंदर और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हूं। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले एक आह्वान देश की जनता से किया था कि वो अपने मोमेंटो जो उनको मिले हैं, उनके कार्यकाल प्रधानमंत्री रहते हुए जो भी उनको मोमेंटो मिले हैं, उसकी उन्होंने ई ऑक्शन रखी थी, नीलामी रखी थी। नीलामी में उन्होंने कहा था कि लोग, देश की जनता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और इन मोमेंटो को खरीदे ताकि इससे मिलने वाले पैसों को नमामि गंगे जो योजना है, गंगा को साफ करने की, गंगा का सौंदर्यीकरण करने की, उस पर ये पैसा खर्च किया जा सके। तो जब प्रधानमंत्री का ये आह्वान मैंने सुना तो मन में कहीं आया कि एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसमें के चेहरे पर संत जैसे भाव हैं, जिसने राम मंदिर का निर्माण किया, जिसने धारा 370 को हटाया, जिसने 3 तलाक को समाप्त किया। ऐसे बड़े काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने यदि आह्वान किया है गंगा को साफ करने के लिए, तो हम लोगों को उसमें भागीदारी करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्से लेना चाहिए। मैंने भी एक मोमेंटो की नीलामी लगाई, हालांकि बोलियाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मोमेंटो है, लोगों में गंगा माँ के प्रति भी आस्था है, तो बोली काफ़ी ऊंची तक रही है, काफ़ी ऊंची गई बोली। मगर फिर भी मेरा एक लक्ष्य था कि मेरा भजनपुरा वार्ड है, ये गोंडा विधानसभा है, मेरा लक्ष्य था कि इस विधानसभा के अंदर और विशेषकर भजनपुरा वार्ड 44 के अंदर एक मोमेंटो माननीय प्रधानमंत्री जी का जरूर आना चाहिए, जिससे हम लोगों के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए इस देश की जनता में कि लोगों में उत्साह है। विशेषकर देश की जनता ये चाहती है कि नमामि गंगा परियोजना में हम लोग भी सहयोग कर पाएँ। उसके माध्यम से एक मोमेंटो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। कल ही मेरे पास ये मुझको प्राप्त हुआ है, ई ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से मैंने इसको ख़रीदा है। वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों का लगाव आखिर किस लिए। मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो दिखाइए सर, हम भी देखना चाहते हैं कि वो मोमेंटो कैसा है जो आपने ख़रीदा है। ये देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास से हमको ये प्राप्त हुआ है। ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा ये नाम मैंने अभी खोलकर आपको दिखाता हूँ पुनः। ये मेरे लिए भी बड़ा गर्व का विषय रहा, हर्ष का विषय रहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं उस चीज़ को प्राप्त कर पाया। ये देखिए, ये मित्रों, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए भाई, बहुत अनमोल, ये बहुत ही अनमोल है और ये मोमेंटो भुवनेश सिंघल जी ने जो है प्राप्त किया है। ये गर्व का विषय। मैं यहाँ रख देता हूँ इसको मित्रों। ये वो मोमेंटो जो मुझको सदैव गर्व की अनुभूति कराएगा, हर्ष की अनुभूति कराएगा। यह वह मोमेंटो है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं भेंट हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया था। उसकी नीलामी के माध्यम से मैं इसको ले पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा एक एक पैसा
कई बार लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी कीमत में आप लोगों ने खरीदा, पर मैं गर्व से इस बात को कहता हूँ कि हम लोगों के लिए ये बहुत संतोषप्रद बात है। मन को संतुष्टि होती है कि इस मोमेंटो के बहाने से ही सही माँ गंगा की योजना के लिए, माँ गंगा को साफ करने के लिए हम कुछ पैसा नमामि गंगे योजना में दे पाए। तो ये भजनपुरा के लिए, और भजनपुरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए ये गर्व का विषय होना चाहिए कि ये मोमेंटो जो है हमारे क्षेत्र में आया है और भुवनेश सिंघल जी के माध्यम से ये मोमेंटो यहाँ पर आया है। तो भुवनेश सिंघल जी, बाकी आपको कोई खबर है कि मोमेंटो और भी कोई जो है हमारे क्षेत्र में आया है? नहीं, हमारे क्षेत्र की तो मुझको जानकारी नहीं है, पर हाँ एक जेवलिन भाला था जो भी ओलंपिक विजेताओं के पास था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया था, भेंट किया गया था प्रतीक चिन्ह के रूप में। उसकी भी नीलामी हुई, तो उसकी तो करोड़ों में नीलामी हुई। बहुत सारे ऐसे मोमेंटो रहे माननीय प्रधानमंत्री जी जो करोड़ों में भी बिके, लाखों में भी बिके। तो मेरा भी एक सौभाग्य लगा कि एक मोमेंटो में भी इसकी खरीद पाया। इसकी कीमत मुझे लगता है बताने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी हमने माँ दिया है वो माँ गंगा के लिए दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपने आदर भाव प्रकट करने के लिए दिया है, और विशेष रूप से अपने घर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए और आगे भी होते रहेंगे, मगर इस प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसे कोई भक्त, कोई संत इस देश के हित में जन्म लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके काम करता है। ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए हैं। उनकी स्मृति को हम बनाना चाहते थे। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे युग में पैदा हुए हैं। हम गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व काल देखा है, हमने स्वयं रूबरू उनको देखा है, और आज तो जीवन में एक और बड़ा हर्ष का विषय जुड़ गया कि आज मैं गर्व से ये भी कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पर्श किया हुआ, उनको भेंट किया हुआ एक मोमेंटो, एक प्रतीक चिन्ह मेरे पास भी है। देखिए भाई, बहुत गर्व का विषय यहाँ पर बना हुआ है, और भुवनेश सिंघल जी की प्रसन्नता का जो राज था वो हमने आपको बताया। ये थे कि आप मोमेंटो जो है प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है, ये बहुत ही प्रयास के बाद भुवनेश सिंघल जी को मिला है। तो हालांकि ये अनमोल है, कोई इसका मोल नहीं है, और अनमोल चीज़ें जो होती हैं वो बहुत संभाल के रखी जाती हैं। और यहाँ पर गर्व का विषय हमारे क्षेत्र की जनता के लिए भजनपुरा ही नहीं है बल्कि मैं तो दिल्ली के लिए कहता हूँ कि ये गर्व का विषय है। और भुवनेश सिंघल जी जो हैं वो किस तरीके से इसको आगे मतलब जो है अपने पास संभाल के रखेंगे, किस तरीके से इसको आगे जो है वो किया जाएगा, सर बताइए। तो निश्चित रूप से जीवन की जो अनमोल निधि होती हैं, जो अनमोल पूंजी होती है, अनमोल कमाइयाँ होती हैं हमारी जीवन की, मेरे जीवन में उनमें से एक ये है। मैं इसको बहुत हिफाजत से रखूँगा, इसको फ्रेम करा के और भी अच्छे से फ्रेम करा के इसको हम रखेंगे, लोग इसको देख सकें, लोग इससे प्रेरणा ले सकें। मेरा लक्ष्य यही है। मैंने ये इसीलिए इसको घर में सजा कर रखना है हमको अपने कार्यालय पर, ताकि जो आने वाले लोग हैं इसको देखें और प्रेरणा पाएँ कि आगे भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री मोदी जी के मोमेंटों की नीलामी होती है तो उसकी कीमत भले ही हमको कुछ भी देनी पड़े, पर हमें एक मोमेंटो अवश्य खरीदें। इसलिए खरीदें कि जो भी प्रधानमंत्री जी के इन मोमेंटों के माध्यम से पैसा उनके कोष में जाएगा वो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के हित में, समाज के हित में लगने वाला है। लगभग इसमें कितने मोमेंटो मतलब बिके हैं, कोई जानकारी है? जैसे हाँ, काफ़ी मोमेंटो थे, मुझे लगता है कि कम से कम काफ़ी संख्या में थे, 100-150 भी हो सकते हैं। अच्छा, इससे कितना पैसा जुटाने की मतलब कोशिश की गई है, कितना पैसा जुटा? लगभग करोड़ों की संख्या में रुपए आए होंगे, करोड़ों में आए पैसा जो है नमामि गंगे परियोजना। जी, मुझको लगता है कि कई करोड़ रुपया इसमें आया होगा, क्योंकि सारी बोलियां, सब में उत्साह था। मैंने तो कई बार इसकी बोली लगाई, तब जाकर मेरे नंबर ये आया। एक बोली लगाते थे, तुरंत उसके तुरंत बाद दूसरी बोली ज़्यादा की लग जाती थी, फिर तीसरी लग जाती थी। तो ऐसे करके काफ़ी बोलियाँ काफ़ी ऊंचे तक चली गई। लोगों का उत्साह इस बात से भी आप देखिए, लोग बढ़ चढ़कर एक छोटे से प्रतीक चिन्ह के लिए इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे हैं, तो कम से कम उस वस्तु की तो कीमत नहीं हो सकती। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ये आदर भाव थे कि उनके स्पर्श करी हुई कोई वस्तु लोगों में होड़ था, उत्साह था कि उसको वो खरीदना चाहते थे, और बड़ी कीमत उसकी अदा कर रहे थे लोग। और दूसरी बात यह कि सारा पैसा जो है ये नमामि गंगे परियोजना के लिए जाने वाला है। जी बिल्कुल, नमामि गंगे योजना का भी एक भाव कहीं ना कहीं हृदय में हम लोगों के, क्योंकि आस्था गंगा माँ के प्रति इतनी है, विशेषकर भारतीय लोगों की, और हिंदू धर्म में तो अथाह आस्था है माँ गंगा की। देवतुल्य हम माने हैं, सदैव हमने देवता माना है गंगा नदी को। पुण्यों का आगे बढ़ाती है पुण्यों को, और हमारे पापों का क्षरण करती हैं, उनका नाश करती हैं,
पवित्र नदी है हमारे में, उसके प्रति आस्था, जब गंगा नदी गंदी हो गई विगत 7 दशकों के कार्यकाल में, जब सरकारों ने उनकी अनदेखी करी, तो प्रधानमंत्री ने कहा भी था एक बार जब प्रधानमंत्री बने थे कि माँ गंगा ने मुझको बुलाया, वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा, माँ गंगा को साफ करने का उनका जो लक्ष्य है उसी के तहत उन्होंने पैसा जुटाने के लिए काम किया। मैं साधुवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए और बहुत सरल और बहुत सार्थक माध्यम चुना। ये प्रतीक चिन्ह के कोष में रखे हुए थे, प्रधानमंत्री जी को जो कार्यालय होते, संग्रहालय होते, उसमें रखे हुए थे। उन्होंने इसकी नीलामी के माध्यम से हम लोगों को भी एक अच्छा अवसर दिया कि माँ गंगा की सेवा हम लोग कर सकें, इसलिए हमने भी ये मोमेंटो खरीदा है। सर, हमारे चैनल की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं, प्रेस इंडिया 24 की टीम की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपको यह अनमोल वस्तु जो है ये प्राप्त हुई है। और हमारा जो भजनपुरा जो वार्ड है और यहाँ का जो क्षेत्र है वो गौरवान्वित हुआ है इस मोमेंटों से। मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझको इसको खरीदने की प्रेरणा दी, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे हमारे जिले के अध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इस प्रकार से एक नीलामी हो रही है और आपको प्रधानमंत्री जी का मोमेंटो खरीदना चाहिए, ऐसा आप प्रयास करें। विधायक जी का भी फ़ोन आया मुझ पर, विधायक जी ने मुझसे कहा कि भुवनेश भाई इस तरीके की मोमेंटो की नीलामी हो रही है। विधायक जी अजय महावर जी? हाँ जी, विधायक अजय महावर जी का हमारे का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की नीलामी हो रही है भुवनेश, हमको भाग लेना चाहिए। उन्होंने भी मुझे जैसे जानकारी मिले, उन्होंने भी इस ई ऑक्शन में भाग लिया था। अब ये पता नहीं कि उनको मोमेंटो प्राप्त हुआ नहीं, पर हाँ उन्होंने भी बोलियाँ लगाई थी, ऐसी मुझे जानकारी। जब उन लोगों का हुआ, फिर आदेश जी से एक दिन जिक्र हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनसे जब जिक्र हुआ तो उन्होंने भी मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा कि भुवनेश जी आपको ये खरीदना चाहिए। ईश्वर ने यदि हमको किसी प्रकार का सामर्थ्य दिया है तो हमको इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि माँ गंगा की सेवा में पैसा जाए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हम अपने आस्था को, अपने उनके प्रति सम्मान का जो भाव है उसको प्रकट करने का ये बहुत सरल माध्यम है। जब आदेश जी ने मुझसे कहा, जिलाध्यक्ष जी ने कहा, अजय महावर जी ने कहा, तो मुझको भी मेरे मन में भी उत्साह आया और मैं इन तीनों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ। सांसद जी का भी, बल्कि एक दिन हम सांसद जी के बैठे हुए चाय पी रहे थे तो वो ऐसे ही जिक्र चल गया, ई ऑक्शन के माध्यम से नीलामी हो रही है। उन्होंने एकदम मुझसे पूछा, भाई भुवनेश तुम भी कुछ कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ जी, मैं भी एक प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा है, आप लोग प्रयास करें। और मैं इन चारों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताकर मुझसे ये आशा की और मैं उनकी इस आशाओं पर खरा उतर पाया। इसलिए इस प्रेरणा को देने के लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। नहीं सर, एक सवाल मैं और करूँगा। इस मोमेंटो में ऐसा खास, मतलब आप दिखाइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, इस मोमेंटो में मतलब विशेषता क्या है सर? देखिए इसकी विशेषता, मुख्य रूप से पहली विशेषता तो यही है कि इसको स्वयं प्रधानमंत्री जी को मिला था और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के को जो मिला उन्होंने इसकी नीलामी की और आज ये मेरे पास आप इसको देख रहे हैं। इसको मानिए कहीं सूक्ष्म रूप से प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस पर देखिए, जिसने ये उनको दिया था उसने इस पर टॉयलेट की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, इज्जत घर जिसको कहा था कि घर घर में टॉयलेट बनवाऊंगा, उसमें ये दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर भाषण दे रहे हैं। ये यहाँ पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाल किला बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि फाइनली समवन इज थिंकिंग ऑफ अस। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, यहाँ पर बैठी है, भीड़ जनता बैठी है लाल किले पर, उनका भाषण सुन रही है। महिलाएं ये कह रही हैं कि चलिए फाइनली कोई तो है जिसने हमारी सुध ली टॉयलेट बनाने के लिए। फिर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कांट बिलीव हिज टेकिंग अबाउट टॉयलेट्स। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि इस देश के अंदर कोई टॉयलेट की योजना को भी इतने बड़े पैमाने पर ला सकता है कि घर घर पहुंचाने का कोई कार्य कर सकता है। जो टॉयलेट का विषय बहुत छोटा समझा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध किया टॉयलेट कोई छोटा विषय नहीं है। ये हम लोगों के मूलभूत जो अधिकार होते हैं जीवन जीने के, उनमें से एक ये भी है कि घर घर टॉयलेट होना चाहिए। उन्होंने आज करोड़ों की संख्या में घर घर में टॉयलेट बनवाए। गांव की महिलाएं आज भी परेशान थी, अपराधों को सहने का एक बड़ा कारण ये टॉयलेट की समस्या बनता था। यहाँ तक कि प्राकृतिक वेग को रोकने के कारण भी अनेक समस्याएं पैदा होती थी। आप असम में एक महिला के लिए जंगल में जाना, लेट्रिन जाना बड़ी दुविधा का कारण होता था। कभी कभी मान लीजिए क्योंकि प्रकृति जीवन हमको दिया है तो जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, कई बार पेट भी खराब हो जाता है। जंगल में प्रतिदिन बार बार जाना ये बड़ा मुश्किल का काम हुआ करता था और उसके कारण अपराध भी बहुत बढ़ रहे थे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने इस बात को गहरे से नहीं सोचा, मगर जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के नेतृत्व को संभाला, तब उनके मन में उन्होंने बहुत गहनता से इसके विश्लेषण करके ये जांचा कि एक बड़ा कारण है कि महिलाओं को टॉयलेट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तब उन्होंने आगे बढ़कर टॉयलेट योजना को उसका किया कि घर घर हम टॉयलेट बनवाएंगे, और करोड़ों ग्राम प्रधान के माध्यम से उन्होंने करोड़ों की संख्या में टॉयलेट को बनवाया। आज महिलाएं उसमें जाती हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को वो भी हृदय से साधुवाद देती होंगी कि आज उनके घरों में भी टॉयलेट है। ना उनको ये चिंता अब के शाम को हमको बाहर जाना पड़ेगा, ना उनको ये चिंता कि अपराध का किसी प्रकार का डर है, ना उनको ये चिंता कि हमको अगर कोई समस्या शारीरिक रूप से हो गई तो उनको बाहर जाने में परेशानी होगी। और कोई घर का बुजुर्ग है तो आप कल्पना कीजिए कैसे लेटरिन वो जाता होगा बाहर, बीमार व्यक्ति। तो ये सारी सुविधाएं उन्होंने दी, इसलिए बड़ा काम है। और मुझको ये विशेष रूप से अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसकी नीलामी लगाई थी कि एक उन्होंने बड़ा संदेश इसके लिए दिया। हमारे पद्म भूषण, मुझे याद आता है विंदेश्वर पाठक जी, जिन्होंने बड़ा काम टॉयलेट के लिए किया था, वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्वच्छता अभियान के। मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसके तहत ये था। इस स्वच्छता के इस प्रतीक को मुझे लेने में हर्ष हुआ, इसलिए मैंने विशेष रूप से इसकी बोली लगाई। तो सर मैं इसको दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, मैं भी अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखूंगा। बिल्कुल। ये देखिए आप, ये विषय आप देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जहाँ से हुई थी, ये वो मोमेंटो है। तो साफ तौर पर इसमें ये दर्शाया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो टॉयलेट्स के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ से लाल किले से जो भाषण दिया था 15 अगस्त 2014 का, ये उसका मोमेंटो है। और आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में, ये मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस मोमेंटो को अपने हाथ में लिया है। ये देखिए, ये बड़ा संदेश इस मोमेंटो में है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अनमोल है, ये यादें होती हैं और इसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये देखिए, और इसका मकसद साफ तौर पर, मोमेंटो की नीलामी का साफ तौर पर मकसद नमामि गंगे परियोजना को चलाना है, और इस जो भी पैसा आएगा वो उसमें प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भुवनेश सिंघल जी का कहना है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साफ तौर पर ये जो विषय है, ये मोमेंटो की नीलामी का नहीं है, ये विषय साफ तौर पर है नमामि गंगे परियोजना का। तो ये जो पैसा जो मोमेंटो से जुटाया जाएगा, ये नमामि गंगे परियोजना में जाएगा। और गंगा जो हमारी पवित्र नदी है, सनातन धर्म में जिसकी मान्यता जो है माँ गंगा के रूप में होती है, तो उनके सफाई के लिए और रखरखाव के लिए और देख रेख के लिए वो पैसा इस्तेमाल होने वाला है। तो विषय यहाँ पर मोमेंटो की नीलामी का नहीं है। हालांकि जो गिफ्ट में चीज़ें मिलती हैं, जो उपहार में मिलती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो नमामि गंगे परियोजना की है। तो कहीं ना कहीं जो विषय, जो इसका लक्ष्य है, वो माँ गंगा की सफाई और रखरखाव है। तो ये जो पैसा है ये जाना है नमामि गंगे परियोजना में। तो मुख्य रूप से जो विषय जो यहाँ पर यह वो विषय ये नज़र आता है साफ तौर पर। तो यह मोमेंटो की नीलामी जो है वो एक समझ लीजिए कि माध्यम समझ लीजिए उस पैसे को जुटाने का। तो उस पैसे को जुटाया गया है मोमेंटो के माध्यम से। और ये मोमेंटो जो है ये तो अनमोल है, क्योंकि गिफ्ट में प्रधानमंत्री जी को मिला, और प्रधानमंत्री जी ने फिर जो है उस मोमेंटो को जो है अपनी नीलामी के माध्यम से जो भी उनके चाहने वाले हैं या जो प्रिय लोग हैं वो उनको खरीदेंगे। तो ये पैसा सारा जो है ये नमामि गंगे परियोजना में जाएगा। तो ये विषय जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मोमेंटो की नीलामी का नहीं लगता, ये सीधी तरह से ये लगता है कि ये नमामि गंगे परियोजना का विषय है। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से माँ गंगा के प्रति, मैंने पहले भी कहा कि माँ गंगा के प्रति जो आस्था के भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थे, शायद वहीं से उन्होंने उस प्रेरणा को आगे बढ़ाया और हम लोगों को प्रेरित किया कि हम लोग ये नीलामी में मोमेंटो को खरीदे। ये अवसर उन्होंने हमको दिया है, इसके माध्यम से मैं भी ये खरीद पाया। सभी का धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को हृदय से उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए ये मोमेंटो इस भजनपुरा वार्ड में आया। इस हर्ष के साथ विराम लेते हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे इसको देखेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं खुशी होगी। ये मोमेंटो, वो मोमेंटो हमको जीवन भर प्रधानमंत्री की स्मृतियों को याद दिलाता रहेगा कि ये वो मोमेंटो है जिसको प्रधानमंत्री जी को जो प्राप्त हुआ था, जिनके स्वयं कर कमलों में जिन्होंने अब इसको ग्रहण किया था, वो आज मोमेंटो मेरे घर में है। मेरे बच्चे, मेरे पड़ोस के बच्चे, मेरे रिश्तेदारी के बच्चे, आने वाला भविष्य जब इस मोमेंटो को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो इस संतुष्टि के भाव से रहेगा कि हमने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा, मगर हमने उनकी वस्तुओं को, उनकी स्पर्श की हुई वस्तुओं को अपने घर में देखा है। तो निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है, और हम प्रेस इंडिया 24 टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भुवनेश सिंघल जी को देना चाहेंगे, और यहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग देना चाहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रेस इंडिया 24 के सभी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं सदैव हम लोगों को दिखाने का जो प्रयास किया है। हम लोग भी देखिए, मीडिया ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है जो हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाता है। आपने मेरे इस मोमेंटो की आवाज़ को जनता तक पहुंचाया, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से प्रेस इंडिया 24 के दर्शक इसको देखकर प्रेरित होंगे और भविष्य में कभी ऐसी कोई नीलामी होती है प्रधानमंत्री जी के मोमेंटो की, तो वो सब खरीदेंगे। और मैं निवेदन भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी इस कार्यक्रम को देखने वाले मित्रों से, बंधुओं से, माताओं से, कि ऐसा कभी अवसर आए जब इस राष्ट्र की सेवा का कोई माध्यम बने, कोई अवसर बने, तो चूकिएगा मत। आगे बढ़ के अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ योगदान अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।